बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कि पितरों के भोजन पदार्थ में किस धातु का सर्वथा त्याज्य है, अर्थात किस धातु का पितरों के खाना बनाने में बिल्कुल भी या उनके तर्पण करने में या उनके किसी भी कार्य में इस धातु का पूरी तरह से त्याज्य है। कौन सी धातु है जो पितरों के निमित्त इस्तेमाल नहीं की जाती है, उसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो इस विषय में आज जानकारी देते हैं। देखिए, आप तर्पण करें या पितरों को श्राद्ध में खाना वगैरह जो आप बनाते हैं, उस खाने से जो ब्राह्मण को खाना जो बनाते हैं और बना के जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो उसमें इस धातु का विशेष आप ध्यान रखें कि इस धातु का बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, क्योंकि उस धातु का यदि आप प्रयोग करते हैं तो पितृगण उस खाने को, उस तर्पण को, यदि उस धातु के द्वारा आपने तर्पण किया है, उस धातु के द्वारा आपने खाना बनाया है, तो बिल्कुल त्याज्य होता है। अब वो कौन सी धातु है यही आप जान लीजिए। देखिए, उनको सर्वोत्तम जो प्रिय है वो चांदी है, स्वर्ण है, कांसा है, तामा है, आदि आदि धातु उनको प्रिय हैं, जिनमें सर्वोत्तम प्रिय उनको चांदी है। लेकिन लोहे की धातु का बिल्कुल सर्वथा त्याज्य है। लोहे की धातु का आप कहीं भी किसी भी स्थिति में उनका इस्तेमाल ना करें। हाँ, सिर्फ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कुछ काटना है, सब्जी काटने के उसमें या कोई चीज काटनी है, तो उसमें लोहे की धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यदि ब्राह्मण को खाना खिलाना है या किसी थाल वगैरह में आपको तर्पण वगैरह करना है, तो उसमें लोहे की धातु का बिल्कुल भी आप प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोहे की धातु पितरों को सर्वथा पितृकार में निषेध मानी गई है। उसका जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अन्य ये जो धातु मैंने बताई, इन धातुओं के यदि आप प्रयोग करते हो तो ये धातु उनको स्वीकार हैं, और इस धातु में बड़ी प्रसन्नता और बड़े प्रफुल्लता के साथ वो हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। उसमें चाहे आप तर्पण करें, चाहे उसमें आप खाना बना करके परोस दें, और उसमें कोई भी आप उसमें चाहे रसोई में खाना बनाएं, तो वो धातु विशेष उनको प्रिय है। हाँ, आप प्रयोग में, खाने में, किसी भी चीज़ में यदि चांदी की धातु का इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वोत्तम है और वो सर्वप्रिय है। तो इस विषय का विशेष ध्यान देंगे। और साथ ही यह भी ध्यान देना है कि कोई भी यदि धातु आप प्रयोग में लेते हैं तो उस धातु को आप अच्छी तरह से शुद्ध और पवित्र करके रखें। ऐसा नहीं कि उस धातु का आपने, मान लीजिए कोई बर्तन है, उसका एक बार प्रयोग किया है और उसको हल्का सा आपने किसी चीज़ से पोंछ दिया और फिर कल उसको आपने प्रयोग में ले लिया। नहीं, आप उसको बाकायदे धुलें, उसको पूरी तरह से जो है स्वच्छ और पवित्र करके फिर आप उसको प्रयोग में लेना। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो पवित्रता का, एक जब आप जो है खाना पीना बना रहे हैं तो उस वक्त किसी प्रकार का आपका क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को खाना बनाने में या ब्राह्मण को खाना खिलाने में या पितृकार के किसी उसमें आपका क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और पूरी तरह से पवित्रता का आपके उसमें होना चाहिए, रसोई हो या आपके किसी भी कार्य में, और आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि किस धातु का सर्वोत्तम, किस धातु का बिल्कुल निषेध है और त्याज्य है, जो प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। बस इतना ही। नमस्कार।